हम लोग पर आरोप है कि साहब ये दुकान उकान खाली कराने में हाथ लगा देते हैं। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। प्रयागराज में अतीक के सपनों का शहर कौन सा था, कहां अतीक अहमद अपने सपनों का शहर बनाना चाहता था, ये हम आपको बताएं। उससे पहले हम वो चौहद्दी आपको बता देना चाहते हैं, दिखा देना चाहते हैं, जहां पर अतीक अहमद का साम्राज्य चलता था, जहां उसका प्रभाव ज़्यादा था। ये इस समय जहां हम खड़े हैं, ये करेली के पास और नरुल्ला रोड के पास का ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान तुलसीपुर रसूलपुर प्रयागराज यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कब्रिस्तान के ठीक सामने की जो सड़क है वो करेली के लिए जाती है, और जो करेली के लिए सड़क जाती है, दरअसल यहाँ पर एक टी पॉइंट बन रहा है जहाँ हम खड़े हैं। सामने का जो सड़क है आप देख रहे हैं, कब्रिस्तान के ठीक सामने की सड़क है। ये जो सड़क जा रही है ये करेली की ओर जा रही है, और ये जिस सड़क पर इस समय मैं हूँ ये स्टेशन से आ रही है। प्रयागराज स्टेशन से आने वाली ये सड़क है, और स्टेशन से ये आ रही है, और आगे की ओर जिधर ये सड़क जा रही है दरअसल यमुना का कछार है आगे, और उसे बॉटल नेक बोलते हैं इस इलाके का। और ये सड़क दरअसल पुराने प्रयागराज को या पुराने इलाहाबाद को नए इलाहाबाद से जोड़ने वाली सड़क है, जिसे प्रयागराज की जीवन रेखा कहा जा सकता है। और यहाँ पर हमेशा ही जाम की स्थिति देखने को मिलती है। इस समय भी काफ़ी ज़्यादा इस पे ट्रैफिक चल रहा है। ये वो हिस्सा है जहाँ से अतीक अहमद का जो प्रभाव क्षेत्र है वो शुरू होता है। लेकिन जाहिर सी बात है अतीक अहमद का जो प्रभाव था वो पूरे प्रयागराज में था, लेकिन अगर चौहद्दी सेट करना हो तो ये जो आप सामने सड़क देख रहे हैं जो स्टेशन से आ रही है, ये नरुल्ला रोड है। इसके दाहिनी ओर अटाला का इलाका है, और इस अटाले के इलाके में भी अतीक अहमद का साम्राज्य था, प्रभाव क्षेत्र था। और बाईं ओर का जो हिस्सा है वो करेली का हिस्सा है। करेली के बाद करामत की चौकी है, गौसपुर है, वहाँ से लेकर के करैंदा तक अतीक अहमद का प्रभाव क्षेत्र लगता था। और इसी करैंदा और गौसपुर के बीच का जो इलाका है उसमें ही एक अलीना सिटी नाम से एक सिटी बनाना चाहता था अतीक अहमद, और उस अलीना सिटी का काम शुरू भी हो चुका था। अलग अलग तरह से मकान बनने शुरू हो गए थे, और जो ये सिटी बनने जा रही थी दरअसल बहुत ज़्यादा व्यवस्थित ना हो करके मकानों को बनाना शुरू कर दिया गया था, लोगों को बसाना शुरू कर दिया गया था। और जब घनी आबादी वहाँ पर और अधिक बस जाती तो अतीक अहमद की जो सपनों की का शहर है वो साथ साथ बनता जाता, और उसमें अतीक अहमद के जो ख्वाब थे वो पूरे किए जाते। लेकिन फ़िलहाल हम उस जगह पर हैं जहां से अतीक अहमद का प्रभाव क्षेत्र काफ़ी स्ट्रांग होकर के शुरू होता है। अब हम सामने की सड़क पर जाएंगे, करेली में दाखिल होंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से ये दरअसल जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तब की इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने करेली को बसाया था। करेली का नाम गुरु तेग बहादुर सिंह जीटीबी करेली कहा जाता है, इसे जीटीबी नगर कहा जाता है। और करेली के बाद का जो हिस्सा है वहाँ करामत की चौकी है और गौसपुर है। ये बात सही है? करामत की चौकी कहाँ है? करामत की चौकी सर आगे है सर। और गौसपुर भी है वहाँ? जी, गौस नगर है। गौस नगर, हाँ नगर गौस नगर है जी। और करैंदा कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से कराता दूर पड़ेगा तब भी नहीं तो करीब 4 किलोमीटर होगा ऐसे। तो 4 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है जो हार्डकोर रूप से ऐसा इलाका है जिसके बीच में अलीना सिटी को बनना था। आप लोग यहाँ पर रहते हैं, अतीक अहमद के न रहने के बाद आप लोगों को क्या लगता है किस तरह का प्रभाव होगा? हम लोग ये सब चक्कर में हम लोग। अतीक अहमद का खौफ था इस इलाके में? पता नहीं, हमको नहीं, हमें नहीं मालूम है, सब पता है।
ये सब हमें नहीं मालूम। अतीक अहमद का नाम सुना था आपने? हम इस चीज़ चक्कर में नहीं पड़ते हैं। चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लेकिन इलाहाबाद के, प्रयागराज के आप बासिंदे हैं, अतीक अहमद का नाम सुना था कि नहीं? हाँ, वो न्यूज़ में आते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं। न्यूज़ में आने से पहले आप नहीं सुनते थे? ना, ऐसे नहीं सुनते थे। अच्छा, मतलब साफ है कि अतीक अहमद मर गया, लेकिन उसका डर अभी भी बचा हुआ। पता नहीं, ज़्यादा नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि बाबूजी हैं यहाँ, इनसे बात करेंगे। बाबूजी, अतीक अहमद को लेकर के आप जैसे बुजुर्गों के मन में क्या है? कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को। पहले भी नहीं दिक्कत है, आज भी दिक्कत नहीं है। अतीक अहमद की छवि क्यों खराब थी? आप लोग तो यहाँ प्रयागराज में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते आए हैं, आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी। क्यों अतीक अहमद की छवि बिगड़ी हुई थी? अब छवि के बारे में तो हम नहीं बात, क्योंकि हम भी नौकरी पेशा वाले आदमी रहे, हम तो ट्रांसफ़र होकर के आते ही जाते रहे। अब आई तो है नहीं, नौकरी पेशा वाले हैं। बाकी बहुत हम लोगों से नौकरी से मतलब रहता है, बाकी विशेष कोई आप तो जानते ही होंगे नौकरी पेशा। आम आदमी जो है वो अतीक अहमद के बारे में आज भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि उसके गैंग के लोग अभी भी हैं, एक खौफ की स्थिति अभी भी है। अब ये तो बता नहीं पाए, ऐसा नहीं है, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ, लोग क्यों नहीं अतीक के बारे में बात करना चाहते हैं? क्या बात करें, जब जानकारी रहेगी तब तो बारे में मारेंगे। अब आपके बारे में कोई पूछेगा हमसे, भाई आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं हूँ तो क्या बता। लेकिन आप कोई भी समझ सकता है कि आप इतने बुजुर्ग हैं और अतीक अहमद 35 सालों से यहाँ पर था। हम तो ट्रांसफ़र होकर के नौकरी आते जाते रहते हैं, हमें भी सरकारी नौकरी वालों को जानते हैं, कोई बहुत विशेष नहीं रहता है। आम पब्लिक को भले आप सरकारी नौकरी कभी यहाँ चले गए, क्या वहाँ से कोई हमको। तो इस तरीके से स्पष्ट है, साफ है कि चाहे कोई कम उम्र का हो या बुजुर्ग हो, अतीक अहमद का नाम अभी भी नहीं लेना चाहता है। उसकी जो काले कारनामे थे उसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को खौफ है कि अभी भी अगर वो बोलेंगे तो अतीक अहमद भले न रहा हो, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी जिंदा हैं। अब हम चलेंगे करेली की ओर और आपको दिखाएंगे वो इलाके जहां पर अतीक अहमद लोगों को बसाता था, लोगों की ज़मीन छीनता था, लोगों को ज़मीन देता था और अपने सपनों का शहर भी इसी इलाके में बसाना चाहता था। हम आ गए हैं करेली इलाके के एक बनते हुए मकान में और इसकी छत से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पर मकानों का पैटर्न है। और ये वही खास करेली इलाका है जिसके बाद से अलीना सिटी का हिस्सा शुरू होता है, जिसे अपने सपनों की सिटी के रूप में अतीक अहमद डेवलप करना चाहता था। लेकिन उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो ये इलाका है जहाँ पर उसका प्रभाव क्षेत्र सबसे ज़्यादा था। और इसके बाद से लेकर के और करैंदा तक, जो कि करीब यहाँ से 5 किलोमीटर होगा, उस पूरे इलाके में यहाँ पर आप जो इलाका देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा इलाका करेली का भी अतीक के प्रभाव का क्षेत्र था। हम आपको बता दें कि ये करेली का इलाका ख़ास तौर से हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बचपन से ही मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि करेली इलाके में आबादी का जो हिस्सा है वो कई सारे घर ऐसे हैं जो कि इस इलाके से हट करके दूसरे इलाकों में चले गए, नए इलाहाबाद में जाके बस गए, क्योंकि यहाँ पर अतीक अहमद का खौफ था और उसकी वजह से अतीक अहमद से जो जुड़े गुर्गे थे वो यहाँ पर एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों को तंग करते थे। और इतना तंग करते थे कि लोग या तो औने पौने दाम पे अपने अपने मकान बेच करके यहाँ से चले जाते थे, या फिर इस इलाके में जो खौफ है उसको देखते हुए वो यहाँ रहना नहीं चाहते थे। और जिन लोगों ने यहाँ पर आवास विकास के मकान लिए उसे बहुत कम कीमत पर उन जातियों को बेच करके चले गए जो अतीक से संबंधित जातियां थीं, और या फिर अतीक के गुर्गे जिन लोगों को बेचने के लिए कहते थे उन्हीं लोगों को बेचा जा सकता था। जिन लोगों ने यहाँ पर मकान लिए, मकान बनवाए, वो अगर चाहें भी तो हर किसी को अपना मकान नहीं बेच सकते थे। अतीक अहमद
का जो इशारा होता था, जो उनके गुरुओं की ओर से मिलता था, उन्हीं लोगों को जो अपने अपने मकान हैं लोग बेच पाते थे। अब हम यहाँ से इस इलाके को दिखाते हुए अब हम चलेंगे और आगे और दिखाएंगे कि करामत की चौकी का इलाका कौन सा है, और उसके बाद अलीना सिटी कहाँ है, और अलीना सिटी के आगे का जो हिस्सा है वो करेंदा है, और करेंदा के बाद जो इलाके हैं वो कौशाम्बी से सटे हुए इलाके हैं। हम आपको बता दें कि ये सारे जो इलाके हैं ये सिर्फ इतने ही तक सीमित नहीं था अतीक का साम्राज्य, बल्कि प्रयागराज में इन इलाकों के पीछे का जो हिस्सा है वो यमुना का कछार इलाका है, और यमुना का जो कछार इलाका है उससे लगा हुआ, यमुना से लगा हुआ करीब 20 किलोमीटर का इलाका था, जो कि अतीक अहमद के लोग वहाँ पर रहते थे। और ख़ास तौर से यमुना के कछार के इलाके में ही अतीक की जो जाति थी उस जाति के लोग रहते थे, यानी गद्दी जाति के लोग यमुना के कछार में ही बसते थे। इसलिए यमुना का जो कछार का इलाका है वो ज़्यादा अतीक अहमद के कारनामों के लिए जाना जाता है, और ये इलाका करीब 20 किलोमीटर का है। जो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं ये घनी आबादी वाला इलाका है जहाँ इस समय हम मौजूद हैं, लेकिन जो अतीक का साम्राज्य है वो सिर्फ इस 4-5 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज का जो एकदम दूसरा हिस्सा है बेली रोड का, उसके पीछे भी गंगा का कछार है, वहाँ भी अतीक का साम्राज्य था, काला साम्राज्य। और जो हिस्सा हम बता रहे हैं मेरे पीछे के दिशा में पड़ता है वो यमुना का कछार है। तो करीब 20 किलोमीटर का यमुना का कछार और करीब 10 किलोमीटर का गंगा का कछार जो है वो उस पूरे कछार के इलाके में अतीक अहमद का जो बाहुबल था वो काम करता था। अतीक अहमद के प्रभाव क्षेत्र और जिस शहर को वो बसा रहा था उसमें अंतर है। प्रभाव क्षेत्र पूरे प्रयागराज पर था, लेकिन उसका ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र अटाला करेली से लेकर के करौंदा तक था और कौशाम्बी के कुछ हिस्सों तक था। लेकिन जो शहर वो बसा रहा था वो करेली से शुरू होकर के, ख़ास तौर से करेली के जस्ट बाद करामत की चौकी और गौस नगर से शुरू होकर के करौंदा तक का इलाका है, जो कि करीब 4 से 5 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। इसी इलाके में अतीक अहमद अपने लोगों को बसा रहा था, अपनी जाति के लोगों को बसा रहा था, और इसी इलाके में वो शहर आता है जिसे अलीना सिटी नाम से जाना जाता है। एक बहुत बड़े एरिया में अतीक अहमद अलीना सिटी को बसा रहा था, और यही अलीना सिटी अतीक अहमद के सपनों का शहर था। ठेका पट्टी से लेकर अपहरण तक अतीक के धंधे कई थे, लेकिन अतीक का मुख्य धंधा जमीनें कब्जा करने का था। बने बनाए मकान पर कब्जा कर लेना, प्लॉट पर कब्जा कर लेना, और जिसकी जमीन कब्जा किया है उस पर दबाव डाल करके समझौता कराना और कम से कम कीमत में उसके मकान को हड़प लेना या फिर उस व्यक्ति को ही गायब कर देना। ये इस इलाके का चलन सा बन गया था। करेली के ठीक पीछे के हिस्से में यह है ऐनुद्दीनपुर। ऐनुद्दीनपुर को अंदीपुर के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर हरे भरे घास के मैदान देख रहे हैं। प्रयागराज में ऐसे इलाके देखना कमोबेश मुश्किल है जहाँ इतना खुला इलाका हो, जंगल हो और ज़मीन भी हो। यहाँ ऐनुद्दीनपुर की बेशुमार ज़मीनें ऐसी हैं जिसे अतीक अहमद के प्रभाव क्षेत्र में बेचा और ख़रीदा गया। यही वो इलाका है जहाँ से अतीक अहमद का सपनों का शहर शुरू होता है, और यहीं पर अतीक अहमद अपने सपनों का शहर बसाना चाहता था। यहाँ से ठीक आगे है अलीना सिटी, जहाँ पर अतीक अहमद ने अपने सपनों के शहर को बसाना शुरू कर दिया था। लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने और सरकार ने मिलकर के अतीक अहमद के सपनों के शहर को बनने से पहले ही ध्वस्त करना शुरू कर दिया था।
ये है वो अलीना सिटी जिसे सपनों का शहर बनना था, लेकिन इस समय सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं। एक परिवार यहाँ पर है जो कि असुविधा के साथ यहाँ पर रह रहा है, अगल बगल सिर्फ जंगल है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? ये अलीना सिटी है। 10 साल से रह रहा हूँ सर। और यहाँ पर जमीन लिए रहे सर, बनाए रहे, तोड़ दिया है सरकार। जबकि रजिस्ट्री रहा, दाखिल खारिज रहा सर। और उसके बाद कहीं इसकी नक्शा है तो हम लोग नक्शा नहीं है सर। 60 गज का कहाँ से नक्शा होगा सर? टाली उली चलाने वाले रहे सर, रिक्शा उक्सा टाली उली चलावत रहे, मजदूरी करते हैं सर। उसी में तोड़ दिया सर। हम लोग 1.5-2 लाख रुपए का कर्जदार हो गया हूँ सर। तब हम लोग वहाँ से हम लोग इधर आकर के रह रहा हूँ सर। आप लोगों का पूरा पक्का मकान था? यहाँ पक्का रहा, मैंने कि बहुत छत हो गया रहा, टूटा है। रमज़ान में छत हो गया रहा, जब टूटा अगला बार तभी टूटा। फिर जब आप आई तो और मकान कुछ बने थे यहाँ पे? आसपास बगल बगल बने रहे। करीब कितने मकान बन गए? ज़्यादा नहीं, 4-5 तो रहा। उस समय क्या नाम था इस जगह का? वही अलीना सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं बस। जो लिया बीरमपुर के नाम से लिया हूँ सर, बस। 10 साल पहले? हाँ वीरमपुर। हाँ, बीरमपुर के नाम से रजिस्ट्री है सर। और सब आप समझ लीजिए कि बर्बादी आ गया सर, क्या करें। अलीना सिटी नाम कब से पड़ा? अलीना सिटी जब से तोड़ी से सर वही है। अब अतीक का तो ज़मीन है ना सर, सब बेच करके निकल गया। और सब गरीब आदमी सब खरीदी से, कोई 50 गज, कोई 60 गज, कोई 100 गज, यही सब खरीद करके साला रह रहा सब सर। रह रहा था, फिर डर से नहीं बनाई से सर, तोड़ दी से तो बस। अतीक का नाम कब जुड़ा इन जमीनों से? अभी नहीं मालूम है सर, जैसे तोड़े वाला सब बता रहा सर। हम लोग तो क्या बताते हैं? हम लोग परदेसी है। क्या बताते हैं? यही सब की यह ज़मीन अतीक का है, मगर ये हम लोग को मालूम नहीं है सर। हम लोग दूसरे से लिए रहे सर। तो अतीक ने आपको लाभ पहुंचाया या अतीक के नाम की वजह से आपका नुकसान हुआ? देखिए भैया, उससे तो हमको कोई फ़ायदा भी नहीं ना घटा है सर। ऐसे कि हम लोग रह रहे गरीब आदमी, हम लोग परदेसी हैं, यहाँ रह रहा हूँ सर, और कोई नहीं। अतीक का नाम अगर न जुड़ा होता तो क्या ये जगह सरकार तोड़ती? नहीं तोड़ती। तो आप लोगों को नुकसान अतीक की वजह के नाम की वजह से हुआ? हाँ बस, और कोई बात नहीं है सर। और मगर उससे के नाम से क्या, सरकार तो नक्शा मांग रहा सर। तो नक्शा क्यों नहीं दिया गया? जिससे आपने खरीदा था उसने नक्शा आपको क्यों नहीं दिया? देखिए सर, कहूँ में भी इलाहाबाद में नक्शा नहीं है सर। जानिए, हम लोग लिए हैं अकबरपुर का है, उनके नाम से लिए, वही हम लोग को दीन रहा। अतीक के नाम से हम लोग से कोई संबंध नहीं। अकबर ने आपको जमीन दी? नहीं, अकबरपुर का है, कोई माली है, उनसे लिया रहा। और वो क्या अतीक से जुड़ा हुआ था? ये मालूम नहीं ना हमका, ये हमका बिल्कुल कोई मालूम नहीं ना। तो क्या लगता है कि अतीक के नाम का नुकसान आप लोगों को हुआ? हम लोग को तो हुआ नुकसान, बहुत तो हुआ। जितने रहने वाले हम लोग थे, अच्छा खासा मकान बना हुआ था। सब जब हम लोग आए, सब एक बार सब तोड़ दिया। जितना हम लोग तो बीच में रह गए, पूरा खाली कर गए। और ठीक है सर, कोई बहुत कुछ कह नहीं सकते हम लोग उसके आगे। फिर सब खड़े थे, क्या बोलते हैं फिर उसके। अब जबकि अतीक नहीं रहा, आप लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और आप लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी? अब तो ये बाबा जी बताएंगे सर, बाबा जी जो करेंगे वही होगा। बाबा जी जो चाहेंगे वही होगा सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग वोट भी उसी लोग को डालते हैं सर। बाबा जी को डाले हैं पहले भी। बाबा जी ठीक काम कर रहे हैं? अब तो ठीक है कर रहे हैं, इस हिसाब से तो माना जाए सर। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से कहाँ जाएंगे सर, बताइए। कहीं जगह नहीं मिला, वहाँ का मकान टूट गया था, हम लोग अपना रहे लगे सर। और कोई बात नहीं सर। तो बाबा जी से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या, एक तो रहेगा जगह हम लोग को दे दीजिएगा सर, और क्या कहेंगे सर। हम लोग तो ऐसे बर्बाद हो गए सर, तोड़ ताड़ दी से बर्बादी। और झुग्गी झोपड़ी में आग लग गया रहा सर, सब कागज पागज सब हम लोग का जल गया सर। अतीक अहमद ने कोई मदद नहीं की? नहीं, कोई मदद नहीं किसी सर। हम आपने अपनी बात अतीक अहमद तक पहुंचाई थी? नहीं सर, हम लोग को आज तक भेंट नहीं हुआ सर। आज तक हम लोग भेंट नहीं हुआ सर। तो उसके आदमी तो आते होंगे यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता सर। यानी अतीक ने सब जमीन वमीन बेच करके और आप लोगों को छोड़ दिया, कोई भी सुध नहीं लिया आप लोगों की? किसी से उसके नाम से हम लोग नहीं लिए सर, हम लोग उससे नाम से नहीं लिया सर। तो यहाँ पर अतीक का नाम जुड़ा क्यों? अतीक तोड़ी से तो वही सब बता रहा था सर, जो पुलिस वाले। वही लोग बताते रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे, वही लोग बताते रहे। हम लोग तोड़ने के लिए आए थे, मतलब सरकारी लोग थे? हाँ जी। तो वो लोग क्या कह रहे थे? ये अतीक के नाम से है, ये सब वो लोग खरीदे हुआ, उसी के नाम से सब टूट रहा है ना। दाखिल खारिज कराओ तब बनेगा। हाँ, वह नक्शा पास कराओ तो फिर बनाओ। और कुल कितने मकान यहाँ पर बने थे और कितने मकान अभी हैं? अभी तो मकान नहीं ना, अभी अकेले है सर।
अकेले हैं, पूरी अलीना सिटी में आप लोग अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं सर, कहूँ रहेगा जगह नहीं ना सर। घर अगर क्या चीज? 2-4 घर आसपास रात उनमें कोई नहीं रहते रहे। हम लोग गरीब नहीं, शहर में जगह नहीं मिला तो हम लोग यहाँ जमीन लिए। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी अलीना सिटी में सिर्फ आप लोग रहते हैं इस समय? जी जी, सिर्फ हम लोग रहते हैं। क्या नाम है आपका? बीवी से रहते हैं। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद राजू। तो मोहम्मद राजू जी, ये बताइए कि कितना किलोमीटर में ये बसा है अलीना सिटी? नहीं बता सकते हैं सर, ये नहीं 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? अब तो इस सरकार को खुद मालूम है सर, कोई बुलडोजर चला रहा है सर, जेसीबी से तोड़ ताड़ रहा सर, उसको सब मालूम सर। हम लोग कुल कितने मकान गिराए गए? यहाँ पर तो 2 ठो उधर, 1 ठो 2 ठो हम लोग का गिराया गया, 1 ठो आ रहा, 1 ठो। यानी बसने से पहले ही उजड़ गया अलीना सिटी, अतीक के सपनों का शहर अलीना सिटी। जहां इस समय हम खड़े हैं, यहाँ फिर सिर्फ जंगल ही जंगल है, एक सड़क भी नहीं है ठीक से। और जो लोग यहाँ पर जिन्होंने जमीन खरीदी थी वो लोग भी अब रो रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर मकान बनाया था, ज़्यादातर गरीब लोग थे, उनका भी मकान तोड़ दिया गया। यहाँ पर टूटे होने के कुछ निशान भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों के मकान थे, कुछ लोगों की झोपड़ी थी। अब एक व्यक्ति केवल यहाँ पर रह रहे हैं और इस जंगल में, जिसे अलीना सिटी कहा गया है, अलीना सिटी सुनने में लगता है जैसे कोई बहुत आलीशान सिटी बसाई गई होगी, लेकिन अतीक का ये सपनों का शहर दरअसल अब भी एक जंगल है, जहां पर सिर्फ एक परिवार रह रहा है और विकास की कोई किरण इस अलीना सिटी में नहीं पहुंची है। यह है अतीक अहमद के सपनों का शहर। माफिया सरगना अतीक अहमद एक सपनों का शहर बसाना चाहता था, जिसका नाम था अलीना सिटी। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, करीब 4 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। ये सरकारी जमीन है जिस पर अतीक अहमद अपने गुर्गों के माध्यम से कब्जा कर रहा था। जगह जगह कब्जे के निशान भी देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें प्रशासन ने मिटाने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह ये निशान मिट नहीं पाए हैं। करीब 1000 से ज़्यादा ऐसे निशान इस समय दिखाई दे रहे हैं जिसमें अतीक अहमद के गुर्गों ने कब्जा किया था। और इन कब्ज़ों के माध्यम से ये जो सरकारी लैंड करीब 4 वर्ग किलोमीटर की है, इसे अतीक अहमद कब्जा कर रहा था और इसी पूरी लैंड का नाम उसने अलीना सिटी दे दिया था। और अलीना सिटी को वो बसा रहा था अपने हिसाब से, और लोगों को ये लगता था कि शायद कोई भव्य सिटी बसा रहा है जिसमें तमाम सुविधाएं होंगी, लोगों को रहने के लिए हर तरह की सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर न सिर्फ इस समय बदबू का साम्राज्य है, मरे हुए जानवरों की महक आ रही है, हजारों कुत्ते इस जंगल में मौजूद हैं, बल्कि ये जो शहर ये अतीक अहमद अपने कब्जे के माध्यम से बसाना चाहता था, उसमें किसी तरह की कोई सुविधा अगले कई दशक तक शायद नहीं पहुंचनी थी, क्योंकि ये एक अवैध कॉलोनी होती और सरकारी अमला इसमें केस लड़ता रहता, और जो लोग यहाँ पर कब्जे की ज़मीन में रहते वो एक बजबजाती हुई मलिन बस्ती में रह रहे होते। जो इसका स्वरूप दिख रहा है और जिस तरीके से ये अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, उसमें साफ था कि जो लोग यहाँ पर रहते उनकी जिंदगी नर्क होती। ये जो खंडहर दिख रहे हैं, ये क्या थे? ये तो बाउंड्री ऐसे करे हैं। ये सरकार ने तो नहीं किया ना, अवैध थी ना ये? अब ये तो नहीं बता सकते। तो ये कुल कितनी ऐसी बाउंड्री के प्लाट होंगे जिसे कब्जा किया गया था? अब ये नहीं पता है कितना है। 100, 20, 10? अब जो है दिख ही रहा सामने, मैं क्या बताऊं इसमें। तो हजारों रहा है, 1000 से ज्यादा दिख रहा है। तो बस यही है और क्या। तो ये बताओ कि यहाँ पर कोई सड़क है, कोई सरकारी सुविधा है? सरकारी सुविधा अभी इधर कहाँ आया है। क्या लगता है कि अगले कई साल में आएगा? कोई पता नहीं अभी कितने साल में आएगा। नाम क्या है इस जगह का? ये तो अलीना सिटी है।
अलीना सिटी नाम सरकार ने रखा था या अतीक अहमद ने? ये किसने रखा था मालूम नहीं है। तो नाम से तो बड़ा भड़कीला लग रहा है, क्या जगह भी भड़कीली है? बस बस ठीक है, बस इतना बहुत है। तो आप देख सकते हैं कि ये सज्जन हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अतीक का खौफ ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अतीक अहमद से जुड़ी हुई किसी भी बात पर बात नहीं करना चाहता है। यहाँ जब कैमरा नहीं ऑन था तो ये शख्स हमसे बात कर रहे थे, लेकिन जब कैमरा ऑन हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई रहने दो। यानी अतीक अहमद मर गया, लेकिन उसकी कहानियाँ बाकी हैं और उन कहानियों में बसा हुआ खौफ भी बाकी है। जिन लोगों को बसाया, जिन लोगों का मकान अब उजड़ चुका है, उन सब ने पैसे दिए थे और वो सब अतीक के गुर्गों ने अपने पास रख लिए और अतीक अहमद का जो हिस्सा था उन तक पहुंचा दिया गया। लेकिन जो लोग यहाँ से उजड़ करके गए हैं, जिनकी यहाँ झोपड़ियाँ थीं, छोटे छोटे मकान थे, जिसे गिरा दिया गया, अब वो अतीक अहमद को और उसके जो गैंग के लोग थे जिनके माध्यम से उसने ज़मीनें ली थीं, उनको अब बद्दुआएं दे रहे हैं। तो अतीक अहमद को जो बद्दुआएं मिलती रही हैं वो एक तरीके से उसकी कोई संख्या नहीं है। हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो अतीक अहमद को बद्दुआ देते रहे हैं। शायद वो बद्दुआ देर से लगी है, लेकिन ये सारे लोग ऐसे हैं जो अब राहत की सांस ले रहे हैं कि अतीक अहमद एक बुरी मौत मरा है। भले ही इस मौत का तरीका जो भी रहा हो, लेकिन यहाँ अलीना सिटी में जहाँ अतीक अहमद अपने सपनों का शहर बसाना चाहता था, वहाँ से बर्बाद हुए लोग अतीक अहमद को बद्दुआएं दे रहे हैं। ये यहाँ के जो निशान हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पर एक मकान भी है जिसमें हमने लोगों से बात किया तो उस मकान के लोगों का कहना था कि अब सिर्फ उनका ही मकान यहाँ पर बचा है और उनके मकान को भी अतीक के लोगों ने एक बार जलाने की कोशिश की थी, कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, कहीं कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए आज भी वो इस जंगल के एक कोने में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो ये था अतीक के सपनों का शहर अलीना सिटी का जो असली सच है वो हमने आपको दिखाया। अनकट के दर्शकों के लिए ये खास रिपोर्ट कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ मैं रविकांत, प्रयागराज से।